कर्ज का बोझ। तेनालीरामा की कहानी। उन दिनों तेनालीरामा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने महाराज को वचन दिया कि वह शीघ्रता से कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। तेनालीरामा की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह महाराज का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे, एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे, दूसरा कि किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज़्यादा उचित प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह महाराज से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ़ कर दे। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और उस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो पाएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीरामा के दरबार में न आने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने तेनालीरामा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम महाराज तेनालीरामा के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीरामा को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीरामा के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। तेनालीरामा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी तेनालीरामा? चलो, मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ। तेनालीरामा को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। यह सुनना था कि तेनालीरामा कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीरामा को स्वस्थ देख महाराज बहुत क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या तेनालीरामा, तुम तो स्वस्थ हो। इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीरामा ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे उस बोझ से मुक्त किया मैं स्वस्थ हो गया। महाराज क्या कहते? तेनालीरामा की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निशब्द कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की मज़ेदार कहानी कर्ज का बोझ। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।